फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं हम कल 26 तारीख को बैंक निफ्टी को किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको प्राइस के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो चार्ट पे इस समय दिखाई दे रही हैं। तो उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहला, मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया था अक्टूबर के महीने में। उसके बाद में मार्केट ने सेम ऑल टाइम हाई लगाया उसके अप्रॉक्स वहीं पर, और वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, पहला। दूसरा, हर बार क्या हो रहा था कि बैंक निफ्टी ऊपर जाता था, एक नीचे रिवर्सल मिलता था उससे, फिर बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता था, फिर ऊपर गया, फिर रिवर्सल मिला, फिर नीचे आया, तो कंटिन्यूसली रिवर्सल मिला। यहाँ एक बार बैंक निफ्टी ने ट्राई किया, पर तीसरे दिन जैसे ही नीचे खुला उसके बाद में ऊपर चला गया, फिर वहाँ से एक रिवर्सल लिए। लोगों को यहाँ लगा इस रेंज को मार्केट ने बनाया है, नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा, फिर गैप अप खुला, ऊपर चला गया। फिर उस अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई कंडीशन जो पहले वाली कंडीशन थी, वो कोई भी कंडीशन अभी तक जो पहले होता चला आ रहा था, बैंक निफ्टी ने वैसा कुछ भी नहीं किया है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और इसने एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। तो ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, तो एम पैटर्न यहाँ से बनना शुरू हुआ है। तो ये बैंक निफ्टी यहाँ तक तो श्योर 39,200 तक तो कल यहाँ तक जा सकता है, और लेकिन 39,200 तक जा सकता है। तो हम ये देखेंगे कि 39,200 तक जा सकता है तो कैसे जा सकता है, तो वो हम देखते हैं। क्योंकि जो एम पैटर्न का फॉर्मेशन बैंक निफ्टी ने किया है, उस एम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था चलना, तो ये यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो अब हम 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि हम बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी 117 पॉइंट डाउन चल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हमारा निफ्टी भी इसके अकॉर्डिंग ओपन होता है तो हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम इसे 15 मिनट के चार्ट पे लगा लेते हैं, और 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं। हम थोड़ा और बड़ा चार्ट ले लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट पे चार्ट पे कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी अभी तक जो चल रहा था ये कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे आ रहा है। तो यहाँ से क्या है, ये यहाँ पर जाके इसने रिजेक्शन लिया है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो हमारी एनालिसिस अलग होगी, पर बैंक निफ्टी जहाँ तक मुझे लग रहा है अब वो फ्लैट तो ओपन होना मुश्किल है। तो वो बैंक निफ्टी क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा। और बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा तो कैसे होगा, देखो, अगर 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का गैप डाउन होता है, यानी 100 पॉइंट का वहाँ जो डिफरेंस दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर 200 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो अगर हम इससे 39,550 माने, तो 39,550 को मानते हैं, इसमें से हम 200 का अगर डिफरेंस लाते हैं तो 39,000 ये हो गया 350। तो अगर बैंक निफ्टी 350 का अगर हम इसको वो मानते हैं तो 350 का मतलब है ये यहाँ पर ओपन होगा 39,350। ठीक है, 39,350 पे अगर बैंक निफ्टी कहीं ओपन होता है, एक सेकेंड, तो हम जो बैंक निफ्टी का सबसे जो लो लगाया है वो लगाया है, बैंक निफ्टी का जो लो लगाया है वो है 39,412। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ प्रीवियस डे लो पे। अब देखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी दो कंडीशन कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, अगर बैंक निफ्टी 39,350 पे खुलता है, ओपन होता है, तो हमें पहले पहली कैंडल का वेट करना पड़ेगा। कम से कम शुरुआत के 5 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। अगर शुरुआत के 5 मिनट तक वेट करने में पहली कैंडल अगर ये 200 के लेवल को नीचे तोड़ जाती है, बैंक निफ्टी अगर 200 के लेवल से यहाँ नीचे आ जाता है, तो हम यहाँ सेलिंग साइड में बैठेंगे। और कल का हमारा टारगेट, पहला टारगेट 39,000 का हो जाएगा और दूसरा टारगेट हो जाएगा 38,800 का। ये क्या हुआ, सिनारियो उस कंडीशन में है जिस कंडीशन में बैंक निफ्टी क्या करे कि बैंक निफ्टी ओपन होने के साथ में 39,200 को तोड़ दे, क्योंकि 39,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक करा कल के दिन में, तो जो हमारे लिए नीचे की टारगेट काफ़ी सारे ओपन हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अब हम कॉल की साइड की बात कर लेते हैं। देखो, मार्केट हमेशा कभी वो चीज़ नहीं करता जो एक रिटेलर अपने दिमाग में सोच के रखता है। यहाँ सबके दिमाग में, यहाँ जब इतना बड़ा मूवमेंट आया होगा उसके बाद सबके दिमाग में यही होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट जितना ऊपर जा रहा था उस नीचे जा रहा था लगभग उतना ही ऊपर आ जा रहा था, इतना ऊपर गया इतना।
यानी जो मार्केट लगभग 10 बजे तक इतने पॉइंट गिर गया था, 800-900 पॉइंट गिर गया था, उसके बाद पूरे पॉइंट उसने जो क्लोजिंग दी है 600 से लेकर 555, केवल 80 पॉइंट को मूव करने में मार्केट ने पूरा दिन निकाल दिया। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में क्या है कि मार्केट रिटेलर को कभी पैसा देना नहीं चाहता है। तो अब कल जो सिनारियो बन सकते हैं वो ये बनते हैं, 300 पे मार्केट ओपन होता है तो हमने पहला डिस्कस कर लिया कि अगर 300 पे मार्केट ओपन होता है तो हमारे दो सिनारियो रहेंगे। 300 पे ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर निकलता है और प्रीवियस डे लो को ऊपर की तरफ को ब्रेक करता है, तो अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तो हमारा पहला टारगेट 39,500 का हो जाएगा और दूसरा टारगेट 39,600 का हो जाएगा। ये दो टारगेट कल की तरफ ऊपर की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट देखो कैसे काम करता है। बैंक निफ्टी ने एक डे के कैंडल पर रेड कैंडल बनाई, फिर एक रेड कैंडल बनाई, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बना दी। अब इसके बाद में बड़ी रेड कैंडल बनाने के लिए मार्केट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हो जाता है 39,100, 39,000 के यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, तो क्या करेगा मार्केट, पहले 5 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बना देता है तो हम इसके हाई के ऊपर अपनी बाइंग कर सकते हैं और हमारे लिए टारगेट जो होगा वो प्रीवियस डे लो का हो जाएगा। यानी 39,100 से लेकर 200 से लेकर 39,400, 39,500 तक के लिए हमारे टारगेट होंगे ऊपर की साइड के। ठीक है, तो ये तो हमारा सिनारियो है जब मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन होता है। अब मैं बड़ा गैप डाउन किसे कह सकते हैं? बड़ा गैप डाउन कर सकते हैं अगर ये 500 पे चल रहा है तो लगभग 39,200 इसके बिलो कहीं ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो हम उसे बड़ा गैप अप मानेंगे। और हम उसको बड़ा गैप अप मानेंगे तो हम ये सोचेंगे कि बैंक निफ्टी 39,000 से सपोर्ट ले, 39,000, 39,050, इस 50 पॉइंट का जो लेवल है 39,050 से लेकर 39,050 से लेकर, इससे अगर बैंक निफ्टी कहीं यहाँ से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना देता है तो हम तुरंत बाइंग की पोजीशन में आएंगे और हमारा पहला टारगेट 39,400, और अगर उसके ऊपर निकलता है तो 500 तक के टारगेट कल को हमें सी की साइड में देखने को मिल सकते हैं। ये तो हमारा पहला सिनारियो हो गया। अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलता है पर बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं खुलता है। जैसे मार्केट खुलता है मान लीजिए 200 पॉइंट अगर गैप डाउन हुआ तो 39,500, तो 350 या 400 पे खुलता है, मान लीजिए 350 पे खुलता है, चलो, और 350 पे खुलता है और पहली कैंडल ऊपर को बन जाती है, इसके प्रीवियस डे लो के ऊपर चली जाती है पहली कैंडल, और फिर वहाँ से धीरे 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 नीचे आने लगता है। तो जैसी मार्केट 350 के नीचे आता है आपको तुरंत पी की पोजीशन लेनी पड़ेगी, और जो उसके आपके पहले टारगेट होंगे 39,200 और दूसरा टारगेट होगा 39,000। ये हमारा दूसरा सिनारियो है। देखो होता क्या है दोस्तों, अगर मार्केट से पैसा कमाना इतना ही सरल हो, आप जो सोच रहे हो कि अगर ये हुआ तो मुझे ये करना पड़ेगा, ये हुआ तो मुझे ये करना, लेकिन अगर मार्केट से पैसा कमाना इतना ही सरल है तो फिर सारा आदमी पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा है? उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि हर आदमी उतना सोच नहीं पाता जितना मार्केट करता है। देखो मैं आपको सिंपल सा चार्ट में बना के दिखाता हूँ। हम इसको मान लेते हैं कि मार्केट कल 39,300 पे ओपन हो रहा है, ठीक, ये हमारा प्रीवियस डे लो का लेवल है, ये हमारी फर्स्ट सपोर्ट है, ये हमारी 39,000, ये हमारी सेकंड सपोर्ट है। अब मार्केट यहाँ से ओपन होकर ऊपर चला जाता है इसके, तो हम इसको ऊपर की तरफ को जाने देंगे, यहाँ से ऊपर होकर चला जाता है। अगर यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो हम सी लेंगे, अगर यहाँ से तुरंत नीचे आ जाता है तो हम पी लेंगे। अब दोनों की तरफ के हमारे टारगेट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ को प्रीवियस डे लो के ऊपर जाते ही जाते हमारा टारगेट हो जाएगा 39,500, 39,600। ये दो टारगेट सी की साइड के हो गए, ज़्यादा बड़े टारगेट रखना नहीं है। पी की साइड के टारगेट कल बड़े हो सकते हैं अगर इसके बाद नीचे को आता है, तो पी की साइड को हमारे टारगेट क्या होंगे 39,200 होंगे। 400 से 200 200 पॉइंट, और फिर यहाँ से 200 पॉइंट और, यानी 39,000। ये हमारी दो ट्रेड हो गई। अब मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए मार्केट खुलता ही कल कम से कम यहाँ पर है 39,200 के नीचे, तो देखो क्या होगा, जिन लोगों ने भी 39,500 में अपनी पोजीशन बनाई होगी, जिन लोगों ने भी यहाँ पर कल पी होल्ड करके गए होंगे या यहाँ पर लास्ट टाइम पे कॉल सेल करी होगी, क्योंकि सबको लग रहा होगा मार्केट गैप डाउन ओपन होगा और मार्केट उनकी विश को पूरी करेगा, और मार्केट यहाँ से लगभग 350 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होगा। तो उस कंडीशन में जब क्या होगा, जब इतना मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो उन लोगों को ओवरनाइट एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में वो लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, और जब वो लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर की एक कैंडल बन सकती है, जिसका लो कहीं जाके मैंने बताया आपको 39,050 से लेकर
39,000 तक होगा। और जब इस कंडीशन में होगा तो हम यहाँ पर एक सी की पोजीशन बनाएंगे। हमारे 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। कल मंगलवार का दिन है तो ज़्यादा स्टॉप लॉस भी बड़ा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में मार्केट का हमारा जो पहले टारगेट होगा 200 के ऊपर निकलते ही पहले टारगेट होगा, तो हमारा पहला टारगेट होगा 400 का, जो प्रीवियस डे लो है। क्योंकि मार्केट को जिन लोगों ने अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करा, वो अगर एग्जिट करेंगे तो मार्केट वैसे ही ऊपर जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर पुट का बायर या कॉल का सेलर अगर मार्केट से एग्जिट करता है तो हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ हो जाता है। तो 400 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। और अगर इतने नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम 500 से ज़्यादा के अपने टारगेट नहीं रखेंगे। तो हमारा 400 तक का लिए पहला और मुझे लगता है मैक्सिमम टारगेट भी यही होने वाला है। उसके बाद मार्केट चाहे नीचे आए चाहे ऊपर आए, हमारे लिए कुछ मार्केट को देखना नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में पहली कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाती है, ऐसी करके एक हैमर टाइप की ग्रीन कैंडल बन जाती है और मार्केट ऊपर तो जाता है, पर 300 के लगभग जाके हमने यहाँ पर सी की पोजीशन ले ली और हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। और मार्केट में यहाँ पर हमारे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट दोबारा उस पोजीशन के नीचे आता है, तब हम पी के बारे में सोचेंगे। लेकिन हमारे टारगेट कल की डेट में ज़्यादा नहीं रहेंगे। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट को अगर इतना गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और 400 तक पहुंच रहा है, 350 तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, कल एक बड़ी सी रेड कैंडल के बाद मार्केट कहीं पर एक छोटी सी डोजी कैंडल बनाना चाह रहा है कि वो ऊपर भी चला गया और वो नीचे भी आ गया, बीच में कहीं उसने क्लोजिंग दे दी। तो आने वाले दिन पे डिपेंड करता है कि मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी है तो यहाँ से नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ के सिनारियो हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। तो मैंने सिंपल से आपको 3 कंडीशन बताई कि पहला मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुले, मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुले, या मार्केट फ्लैट खुले। फ्लैट का मतलब 39,300 400 यहीं कहीं खुले। अगर 400 तक 350 तक खुलता है तो हम उसे, अगर मार्केट 39,350 तक खुलता है समझ लीजिए, तो हम उसे एज स्मॉल गैप के चक्कर के रूप में लेंगे। स्मॉल गैप के चक्कर में अगर हम रूप में लेंगे तो पहली कैंडल अगर ऊपर चली जाती है तो हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा प्राइस का, कि मार्केट मान लो नीचे आ रहा है, फिर प्रीवियस डे पे लो पे लेके ऊपर चला जाए। अगर ये ऊपर चला जाता है तो डोजी कैंडल का बनना तय है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा नहीं कि मार्केट इसके ऊपर बुलिश हो जाएगा। वो एक मूव दे देगा ऊपर का और उसके बाद में ठंडा पड़ जाएगा। उसके बाद में पूरे दिन मार्केट इस रेंज में या हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन वो सब सेकेंड हाफ के बाद का काम होगा। आपको यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग बंद कर देनी है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खोलेगा तो भी हम सी की साइड में बैठेंगे और हमारे टारगेट 39,400 प्लस के रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट कहीं 39,300 पे के 350 पे खुल के ऊपर नहीं जाता है और यहाँ से धीरे धीरे आता है और 200 को ब्रेक करता है, तो हमारे नीचे के टारगेट कल 39,000 के बड़े हो जाएंगे। तो ये हमारे 4 सिनारियो हैं। 350 पे खुल के ऊपर जाए तो सी, 350 पे खुल के प्रीवियस डे से रिजेक्शन ले तो पी, और 350 और उसके अलावा 350 पे खुले और 200 को ब्रेक करे तो पी, और हमारा बहुत बड़ा गैप डाउन नीचे ओपन हो 39,050 के लगभग पहली कैंडल का लो हो जाए, तो इसके ऊपर निकलते ही हमें एक सी की पोजीशन लेनी है। 39,400 500 का हमारा टारगेट हो जाएगा। ये हमारे कल के लिए केवल 4 सिनारियो हैं और उसके अलावा कोई हमारा बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा व्यू नहीं है। ज़्यादा बड़ा व्यू नीचे की तरफ को नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो आने वाले समय की जो सबसे मेन सपोर्ट है वो है 38,800 की। ये सपोर्ट अगर आने वाले समय में बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी के बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस हैं, लेकिन वो आने वाले दिनों के लिए है सपोर्ट। वो अभी के लिए फ़िलहाल वो सपोर्ट नहीं है। अगर लेवल आपको लगे तो आप इनको लिख के रख सकते हैं, क्योंकि 38,800 का जो लेवल है, जो मैंने आपको बताया 38,800 का जो लेवल है, वो लेवल वो है जिस लेवल पे मार्केट ने बहुत सारा काम किया हुआ रखा है, ये वाला, जिस पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम नीचे गया था तो उसने सपोर्ट लेके गया था। यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया और अब दोबारा उस लेवल पे आएगा। तो मार्केट उस लेवल पे कुछ ना कुछ करेगा। तो उस कंडीशन में हमारे लिए क्या करना है, हमें उस लेवल की रिस्पेक्ट करनी है। मार्केट लेवलों को रिस्पेक्ट करता है तो हमें भी रिस्पेक्ट करनी है और हमें उस लेवल को एज ए सपोर्ट या उसके नीचे जाए तो रेजिस्टेंस ट्रीट करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंत में उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फ्रेंड्स।